सरकार के आदेश पर हमें 8 जून को देश में खुलने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर मंदिर मस्जिदों में साफ सफाई और सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है। धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों और मौलाना द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की तैयारियां की जा रही हैं। धार्मिक स्थलों के खुलने को लेकर लोगों में भारी खुशी देखी जा रही है। लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार 8 जून से सरकार ने तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश दे दिए, जिसके चलते इन धार्मिक स्थलों में साफ सफाई और सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ शिव मंदिर के आचार्य प्रेम प्रकाश ने बताया कि मंदिर के पूरे प्रांगण को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और दी गई गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी भगत जन प्रसाद लेकर नहीं आएगा, बल्कि मंदिर प्रबंधकों द्वारा प्रसाद का इंतजाम किया जाएगा। प्रशासन तो सबका ही प्रशासन है और प्रशासन की अनुमति यह है दूरी बना करके रखें, 5-5 मिनट की दूरी से सभी आएँ और सभी माथा टेकें। प्रसाद की व्यवस्था मंदिर से ही रखी गई है। प्रसाद की व्यवस्था ये नहीं कि साथ में लेकर के आएँ या हलवाई से बना हुआ प्रसाद लाएँ, उसको असभ्य माना गया है। पहले से भी प्राचीन काल में मंदिर में जो भोगराग की व्यवस्था होती थी वह मंदिर के अंदर ही होती थी, उसको अपरस सेवा कहते थे। तो अपरस सेवा से बीमारियां नहीं बढ़ती हैं, सपरस सेवा से बीमारियां बढ़ती हैं। स्पर्श करने से जितना चीज़ को कम स्पर्श होगा उतना ज़्यादा पवित्र माना गया है। अच्छा, मंदिर में प्रवेश द्वार पर हाथ वॉश करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, क्या क्या व्यवस्था मंदिर में होगी? हैंड वॉश करने के लिए सैनिटाइजर हाथ का रखा हुआ है, जो पैर से चलेगा और हाथ उससे पवित्र हो जाएंगे। और दरवाजे पर सैनिटाइजर की बड़ी मशीन लगाई गई है, कोई भी व्यक्ति एंट्री करेगा तो अपने आप स्वतः ही सैनिटाइजर हो जाएगा। मंदिरों को खोलने का भी कोई समय रखा गया है? इस बार ज़्यादा भीड़ ना हो तो जो भक्त हैं उनको क्या हिदायत देंगे, कैसे मंदिरों में? समय तो वही अनुकूल है, वही टाइम है जैसे जैसे पहले था, परंतु उसमें डिस्टेंस रखा गया है। और यदि ज़्यादा भीड़ होगी तो टाइम और बढ़ा देंगे, जिससे कि भक्तों को परेशानी नहीं हो। 1 घंटा 2 घंटा और टाइम बढ़ा देंगे। समय तो अनुकूल वही है, पहले वाला ही। ऐसे में कहा जा रहा था कि कोरोना तो भगवान तो ना तो बीमारी बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। कर्म तो जीव को खुद करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर यहीं तस फल चाखा। अब कोई व्यक्ति कुआं में गिरना चाहे, भगवान थोड़ी बचाएगा। कर्म करने के लिए तो जीव स्वतंत्र है। अरे अपने कर्म को सही रखिए, दूरी बना करके रखिए, बीमारी क्यों आएगी नज़दीक में? कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा, भगवान थोड़ी भगाएंगे बीमारी को। बीमारी तो तुम्हें भगानी पड़ेगी भैया, कर्म तो स्वयं करो। वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों में भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इबादत करने वालों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बल्लभगढ़ मस्जिद के मौलाना ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद अब लोग जागरूक हो चुके हैं और हम यहां सरकार की गाइडलाइन को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। सरकार के आदेश अनुसार लॉकडाउन की पालना भी हो सके और अल्लाह के दरबार में इबादत भी की जा सके। मौलाना ने कहा कि धार्मिक स्थल खुलने से हर आदमी अपने धर्म के अनुसार इबादत और पूजा करेगा तो ऊपर वाले की नाराजगी दूर होगी और पूरी दुनिया में आपसी भाईचारे तथा अमन शांति कायम होगी। वहीं आम लोगों ने भी धार्मिक स्थलों के खुलने को लेकर खुशी जाहिर की है। इसकी हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो उसमें लगभग हर आदमी, देश का हर नागरिक इससे जागरूक हो चुका। और जहाँ तक सवाल है मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, चर्चों का, तो जैसे जैसे अब ये खुल रही हैं, 8 तारीख के बाद पता चल रहा है कि भाई ये खुलने जा रही हैं, तो उसी तरह से हम मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, साफ़ सफाई के साथ, और जो सरकार की गाइडलाइन आएंगी उन गाइडलाइनों के तहत हम मस्जिदों में अपनी नमाज का और मतलब उसका पूरी तरह से व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि लॉकडाउन का भी पालन हो जाए और इबादत भी तरीके से हो जाए और किसी को ये छुआछूत वाली बीमारी है जो कोरोना वायरस, ये भी ना लग पाए।
अच्छा, कहा जाता है इस पर जो है प्रार्थना करने से बहुत सारे रोग, ये मुश्किलें सब समाप्त हो जाती हैं। पिछले 2-2.5 महीने से इबादत हर कोई नहीं कर पा रहा है, तो अब लगता है कि जल्दी से जल्दी जब ये खुलेंगे, सब मस्जिद मंदिर खुलेंगे, इबादत होगी, तो ऊपर वाला कुछ जो है रहम करम बरसाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी आपदा आती है, कोई भी बीमारी, मुसीबत, परेशानी आती है, तो हमारे पापों की वजह से, बुराइयों की वजह से, गरीबों पे जुल्म करने की वजह से, अत्याचार करने की वजह से ये परेशानियां बढ़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी न किसी वजह से ये कुदरत ने पूरी इंसानियत पर एक अजाब भेजा है। और जब ये धर्म सतल खुलेंगे, हर भाई अपने धर्म के अनुसार पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, उसको राज़ी करेगा जो हमसे नाराज़ हुआ पड़ा है, और जब राज़ी करेगा तो वो हमसे राज़ी हो जाएगा और इस मुसीबत को, इस बीमारी को, इस परेशानी को दूर कर देगा। हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके कि मस्जिदें खुलने जा रही हैं। जो हमने 2 महीने के करीब करीब ऊपर मस्जिदों से दूरी बना के रखी है। हमारे बहुत से भाई जो कभी बग़ैर जमात के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बग़ैर मस्जिदों के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वो इस बीमारी की वजह से और सरकार के लॉकडाउन को पालना करने की वजह से मस्जिदों से दूर हैं। वो बहुत जल्द हमसे मस्जिद में आके मिलेंगे। तो इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं और बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार है उस घड़ी का, जब ये खुशी की घड़ी हमारे सामने आएगी। अच्छा सर, देश दुनिया में जो अशांति का वातावरण है, माहौल है, अमेरिका की कहें, चीन व हिंदुस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, देश में भी लगातार हंगामे हुए, जब मस्जिदें खुलेंगी तो कैसे दुआ शांति की जो है बात रखेंगे, कैसे ऊपर वाले से जो है इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर जो है इन चीज़ों को समाप्त हो, शांति भय? देखिए, वो सबकी सुनता है। जब हम इतने दूर 2 महीने 3 महीने बाद उसके घर में आएंगे तो हमारे उससे मांगने के जज्बात भी अलग होंगे और वो भी हमारे जज्बातों की कदर करते हुए बहुत ज़्यादा हमें देगा। और इन सारी जो अशांति फैली हुई है, नफ़रतें बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़े खून खराबे हो रहे हैं, ये भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि इस बीमारी ने सारे देशों को, दुनिया को एक कर दिया है। सबकी ताकत, सबका वो वजूद उसने ये दिखा दिया कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहे अपने आप में कितने शक्तिशाली क्यों नहीं हो। चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो और दूसरे देश हों, इसी तरह से हर देश को इस बीमारी ने ये दिखा दिया ना तुम्हारे पास कोई इलाज है, ना इसका कोई दवाई है। अगर है तो वो सिर्फ कुदरत का एक हुक्म है, चाहे उसे प्रार्थना करके अपने मतलब कर लो और चाहे जिस तरीके से भी कर लो। इतने दिन हो गए और अपनी इबादत गाहों में हम नहीं पहुंच सके, अब खुलने जा रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह ताला से हम इबादत गाह में अपनी दुआ मांगेंगे, सबके लिए, देश के लिए भी और बीमारी के लिए भी। तो ये सब ऊपर वाले ख़त्म करेगा और बहुत खुशी की बात, हम अपने सजदे करेंगे, जाएंगे और अपने नियम पालन से वहाँ नमाज अदा करेंगे। बहुत खुशी की बात है। इस बार जो है मस्जिदों में जब आप दाखिल होंगे या पहुँचेंगे इबादत करने के लिए, तो कोरोना महामारी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कैसे सब चीज़ों का फॉलो होगा, कैसे नियम कायदे कानून के अनुसार? देखिए, ये सब हम एक दूसरे को समझना भी चाहिए और नियम पालन से ही मंदिर मस्जिदों में जाना चाहिए। और जो सरकार गाइडलाइन देगी हमें, और उनके तहत ही अपनी इबादत गाहों में हम जाएंगे।